सर्वपितृ अमावस्या, पिंडदान और तर्पण का अर्थ, नियम एवं प्रकार। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावस्याई, केरल में करिकड़ा, बाहुबली और महाराष्ट्र में से पितृ पंदरवड़ा नाम से जानते हैं। ओम आर्यमा न तृप्यताम इदम त्रिलोकदम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्योमा अमृतम गम्य। पितरों में आर्यमा श्रेष्ठ है। आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रपितामह। हे माता, मातामह और प्रमातामह। आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देहांत होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञों में इन ऋचाओं का पाठ करते हुए और समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। श्राद्ध और तर्पण का अर्थ है सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म। श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो उसे तर्पण कहते हैं। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानों उत्पन्न और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। वेद अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। उक्त 5 यज्ञ में से ही एक यज्ञ है पितृयज्ञ। इसे पुराण में श्राद्ध कर्म की संज्ञा दी गई है। श्राद्ध कर्म के प्रकार नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धि, पार्वण, संपीड़न, गोष्ठ, शुद्धि, कर्मांग, दैविक, यात्रा और पुष्टि। तर्पण कर्म के प्रकार पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है देव तर्पण, दूसरा है ऋषि तर्पण, तीसरा है दिव्य मानव तर्पण, चौथा है दिव्य पितृ तर्पण, 5वां है यम तर्पण और 6ठा है मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध के नियम। श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीक हैं। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छा दमः। भावार्थ: श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, आतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्याख्या: वेदों के अनुसार इससे पितृ ऋण चुकता होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसर्प आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। पिंडदान। पितृपक्ष में पिंडदान का भी महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़, शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। दूसरा है तर्पण। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुसा, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुसा, जौ, काला तिल, अक्षत व जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ें: ओम अघ श्रुति स्मृति पुराणोक्तम सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम च अहम करिष्ये। तीसरा है ब्राह्मण भोज। पिंड दान और तर्पण करने के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनी और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।